अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अनीका। मैं आज आपके लिए एक रेसिपी लाई हूँ जो है चिकन पकोड़ा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 kg हमारे पास चिकन है। अब हमने हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर चिकन को लगा देना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसकी मैरिनेशन के लिए इसको रख देना है 15 to 20 मिनट्स। अगर आप चाहें तो इसको 1 आवर के लिए भी रख सकते हैं। फिर हम इसे बॉईल करेंगे चिकन को 15 to 20 मिनट्स के बाद बॉईल करने रख देंगे। अच्छा, तो जब हम इसे बॉईल कर रहे होंगे तो हमने ये ख्याल रखना है कि हमने चिकन को मुकम्मल तौर पे नहीं पकाना, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक बस पकाना है। जब चिकन पक जाएगा तो हमने इसको सेपरेट कर लेना है। अच्छा जी, तो अब चिकन को सेपरेट करने के बाद हमने ये याद रखना है कि हमारे पास जो है वो चिकन स्टॉक तैयार हो गई है। हमने इसे ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, इसे हमने अलग संभाल के फ्रिज में रख लेना है, स्टोर कर लेना है, अपने किसी चावल की यखनी में इस्तेमाल कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसमें हमारी जो जो चीज़ें चाहिए आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और मैं आपको बताती हूँ डिटेल से। हमें यहाँ पे चाहिए 2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून चाट मसाला। आप चाट मसाला कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो होममेड हो, चाहे तो आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। ये इमली का पल्प तैयार किया था 1 टेबल स्पून हम इमली का पल्प यूज़ करेंगे। ये टेस्ट को इन्हांस करने के लिए यूज़ होता है, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। सो इसे स्किप मत करिएगा। 1 कप दही, इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने ये ख्याल रखना है कि हमने एक बहुत स्मूथ सी पेस्ट तैयार करनी है जो कि हमने बेसन के साथ तैयार करनी है। हम हाफ़ कप इसमें बेसन इस्तेमाल करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें दोबारा दही ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा बेसन जो है वो थिक हुआ लग रहा था। अब यहाँ पे हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, इसलिए कि हमें जो है हमारा चिकन जो है वो बहुत जूसी तैयार होगा ये दही के इस्तेमाल से। तो ये है हमारी पेस्ट तैयार हो गई। अब हमने इसमें सारे चिकन को डालना है, मिक्स करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल जो हमने रखे हुए हैं। तिल आप ज़रूर लगाइएगा, बहुत मज़े का लगता है जब फ्राई होता है। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को। अब हम करते हैं फ्राई करने के लिए हमें जो है वो गरम तेल में हमने फ्राई करना है। हमने बिल्कुल भी ठंडे तेल में बिल्कुल नहीं डालना, इस तरह हमारा चिकन बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होगा। इसलिए हम जो है इसे फ्राई करते हुए ख्याल रखेंगे कि ना ही इसको जलाना है बिल्कुल भी फ्राई करते हुए। सिर्फ हमारा बहुत खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर इस पे आएगा। इसी तरह हमारे पास हमने फ्राई किया और हमारे पास मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई।